वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन। अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आज की वीडियो के अंदर ना मैं कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे वीडियो नहीं बनाने वाली हूँ या नहीं बताने वाली कि आप कैसे पैसा आकर्षित कर सकते हो, रिलेशन ठीक कर सकते हो, कैसे आप जॉब अट्रैक्ट कर सकते हो। नहीं, आज की वीडियो के अंदर मैं एक डिफरेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। और मुझे लगता है अगर आपको ये लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ आपकी लाइफ में इसी रीज़न से आया है कि पैसा आकर्षित कर लो, लग्जरी लाइफ आकर्षित कर लो, जितने भी बाहरी मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं अगर आप उनको अट्रैक्ट कर लो, अगर यहीं तक सीमित है तो ये इनफ नहीं है, ये ट्रूथ नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आपकी लाइफ में आता है तो एक और रीज़न से आता है, और वो रीज़न आपके सोल से कनेक्ट होता है, कहीं ना कहीं एक सोल पर्पस से कनेक्ट होता है, राइट। अब बहुत सारे लोग हैं ना, जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसी की ज़िंदगी में आता है ना तो बस वो इन्हीं चीज़ों पे काम करते हैं, सारे दिन अपनी डिज़ायर्स को लिखते रहते हैं, अपनी विशेस को लिखते रहते हैं कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। अब एक ह्यूमन की क्या आदत होती है, अगर उनकी जितनी भी विशेस हैं अगर यूनिवर्स उसको फुलफिल कर भी देता है ना तो उनकी और इच्छाएं जागृत होना स्टार्ट हो जाती हैं कि चलो ठीक है, आप किसी पर्सन ने बोला भाई मुझे तो एक घर दे दो, एक गाड़ी दे दो, अच्छे से एक मेरा सोर्सेज हो जाए इनकम का और अच्छा खासा पैसा आ जाए। अब फॉर एग्जांपल ये सारी चीज़ें उस पर्सन को यूनिवर्स ने दे दी। अब वो जो उसकी विश है वो एक गाड़ी तक या एक घर तक सीमित नहीं रहेगी। उसके बाद अगर उसको एक गाड़ी मिल गई, उसने परचेज़ कर ली, उसके बाद कुछ और नई गाड़ी उसको दिख जाएगी, कहीं और उसको नया घर लेने की इच्छा जागृत होगी कि चलो एक और यहाँ पे भी घर ले लेते हैं, एक गाड़ी ये भी ले लेते हैं, एक गाड़ी ये, राइट। तो मेरे कहने का मतलब है कि किसी भी ह्यूमन की एक जो इच्छाएं हैं या किसी ह्यूमन की जितनी भी मैनिफेस्टेशंस है ना वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है। एक विश लिस्ट कंप्लीट नहीं होती उससे पहले आप दूसरी विश लिस्ट रेडी रखते हो। तो आपको क्या लगता है कि ये एक एक्चुअल रीज़न है कि आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया है? नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आपकी लाइफ में आया है तो यूनिवर्स आपको इसके साथ, अब ये मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही कि किसी भी इंसान को अपनी इच्छाएं नहीं बतानी चाहिए यूनिवर्स को, या मैनिफेस्टेशंस नहीं करनी चाहिए, या अपनी विशेस को फुलफिल नहीं करना चाहिए, नो। लेकिन इसके साथ साथ आपको अपने कर्मास पे भी काम करना ज़रूरी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आपकी लाइफ में आता है तो एक तरह से वो आपको ये भी बताने के लिए आता है, या कहीं ना कहीं एक चांस आपको मिलता है कि तुम अपने लॉ ऑफ कर्मा पे भी काम करो, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपको नहीं पता कि आप पास, अब देखो जब आप इस दुनिया में आते हो एज ए सोल तो आप भगवान से, गॉड से, उस डिवाइन एनर्जी से एक प्रॉमिस करके आते हो कि ठीक है मैं इस धरती पे अगर जा रही हूँ या इस धरती पे अगर जा रहा हूँ तो मैं अपने कर्मास को क्लीन करके आऊँगी या अपने कर्मास को क्लीन करके आऊँगा, राइट, ताकि जो मेरे आगे की जर्नी है वो थोड़ी सी स्मूथ हो सके। या मैंने जितने भी नेगेटिव कर्मास करे हैं, मैंने जितने भी नेगेटिव करे हैं पास्ट लाइफ के अंदर, मैं उन सब चीज़ों को अब मेरे क्लीन करने की बारी है। मैं उसको क्लीनिंग करने के लिए मैं इस धरती पे जा रही हूँ, एंड आई प्रॉमिस यू कि मैं सारी चीज़ों पे वर्क करूँगी। लेकिन वो सोल जब एज ए ह्यूमन इस धरती पे आती है तो ये जो बाहरी जितने भी मैनिफेस्टेशंस हैं, जितने भी चीज़ें हैं ना, उस मोह माया में वो इतना ज़्यादा फंस जाता है, इतना ज़्यादा ना वो स्टक हो जाता है कि वो अपने एग्जैक्ट पर्पस को, एग्जैक्ट गोल को भूल जाता है कि तुम इच्छाओं के साथ साथ अपनी जो भी कर्माज हैं, पास्ट लाइफ के कर्मा है, उनको भी तुम साथ में क्लीन करने आए हो। लेकिन ये चीज़ आप भूल जाते हो। कर्मास को क्लीन करने के बजाय जब आप इस धरती पे आते हो और आप नए नए कर्मास को बिल्ड करना स्टार्ट कर देते हो, और ये सबसे ज़्यादा चीज़ें होती है रिलेशनशिप के अंदर। आज के टाइम में ना कि हमारे रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं, या उसने हमें ये बोला तो मुझे भी बदला लेना है, या कि ठीक है उसने मेरे साथ नेगेटिव करा तो मुझे भी उसके साथ वही चीज़ करनी है। आपको पता है जब आप इस तरह से करते हो ना चीज़ें, तो आपके जो कर्माज है वो कट नहीं होते हैं, वो और ज़्यादा बढ़ रहे होते हैं, और ज़्यादा आगे से आगे बिल्ड हो रहे होते हैं। और जब आप इस दुनिया से जाते हो तो आप कर्मास को कम करके नहीं जाते हो, आप अपने कर्मास को बढ़ा के जाते हो, राइट। और आगे से आगे वो सर्कल चलता रहता है। इसीलिए वो एक चीज़, आज का टॉपिक थोड़ा सा डीप हो सकता है, थोड़ा सा स्पिरिचुअल लेवल का टॉपिक है, तो इसीलिए ना
आज के टाइम में लोगों को मोक्ष बहुत कम मिल पाता है, बिकॉज कर्मास को क्लीन करने के बजाय वो और नए नए कर्मास बिल्ड कर रहे होते हैं, और आगे से आगे वही सर्कल उनका चलता जाता है, चलता जाता है, और हर जन्म के अंदर कभी भी उनको कर्मा से कभी भी छुटकारा नहीं मिलता है। आपको पता है, अगर आपका एक भी कर्म रह जाता है ना किसी इंसान के साथ, तो आपको इस धरती पे दोबारा जन्म लेना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके सारे कर्मास क्लीन हो गए, एक इंसान के साथ आपने अपना जो लेन देन है वो कंप्लीट करना आप भूल गए या गलती से रह गया, तो गॉड आपको दोबारा इस धरती पे भेजता है कि तुम्हारा एक कर्म रह गया। एक इंसान के साथ तुम्हारा कर्मा है जो बैलेंस होना भी बाकी है, इसके लिए तुझे दोबारा इस धरती पे जाना पड़ेगा, और आप दोबारा एज ए ह्यूमन इस धरती पे आते हो। अब वो कितने जन्मों बाद आप आते हो वो हम डिसाइड नहीं करते, वो आपकी सोल डिसाइड करती है, लेकिन आते ज़रूर हो एज ए ह्यूमन, राइट। इसीलिए आपको क्या लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आपकी ज़िंदगी में आया है तो बस आपको इतना ही करना है कि घर मैनिफेस्ट कर लिया, गाड़ी मैनिफेस्ट कर ली, अच्छा सा एक इनकम सोर्सेज अट्रैक्ट कर लिया, दैट्स इट, इनफ? नो, ये इनफ नहीं है, और ये एग्जैक्ट आपकी लाइफ का पर्पस भी नहीं है। इसीलिए आप जितना लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हो, अच्छे थॉट्स रखते हो, अच्छा बिलीफ सिस्टम बिल्ड करने की कोशिश करते हो, अपनी एनर्जी को इन्हेंस करने की कोशिश करते हो, इसी के साथ साथ आपको अपने लॉ ऑफ कर्मा को भी क्लीन करना है, अपने लॉ ऑफ कर्मा पे भी आपको काम करना है। बिकॉज मैं दोनों पे बिलीव करती हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भी बिलीव करती हूँ, लॉ ऑफ कर्मा पे भी बिलीव करती हूँ। दोनों अगर आप इक्वली लेके चलते हो, दोनों पे आप इक्वली वर्क करते हो, काम करते हो, तो मुझे लगता है आपकी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। और सबसे ज़्यादा कर्मास होते हैं वो रिलेशनशिप के अंदर आगे से आगे ना वर्स्ट हो रहे होते हैं। अब फॉर एग्जांपल किसी ने आपके साथ कुछ भी गलत करा, कुछ भी नेगेटिव, तो एक नॉर्मल ह्यूमन की उसका एक माइंडसेट होता है कि अगर इसने मेरे साथ गलत करा तो मुझे भी इसको बदले में नेगेटिव बोलना है, या मुझे भी इसके साथ नेगेटिव वे में इससे बदला लेना है। अब मैं इसके साथ बुरा कैसे करूँ, उसकी प्लानिंग आपके माइंड में ना चलती रहती है। अब इससे वो कर्मा ख़त्म नहीं हो रहा है, इससे आपका वो कर्मा और ज़्यादा वर्स्ट हो रहा है, ठीक है। इसीलिए जब कोई भी इंसान लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी में आता है ना, तो उनको छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मैं भी अवॉइड करने के लिए बोलती हूँ, कि आप सबसे पहले तो दूसरों को गॉसिप करना, किसी के लिए नेगेटिव बोलना, या किसी के लिए वो बदले वाली भावना रखना, ये सब चीज़ें अगर आपके अंदर है तो आपको इनको अवॉइड करना पड़ेगा। आपको इन सारी चीज़ों को अपने अंदर से रिलीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, सारे नेगेटिव वाइब्रेशन के साइन होते हैं, सिम्टम्स होते हैं। अगर आप किसी से जेलसी रखते हो, किसी से बदला लेने की भावना रखते हो, या किसी को बद्दुआएं देते हो, किसी के लिए नेगेटिव सोचते हो, ये सारे नेगेटिव साइन होते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी में आते हो तो आप देखते भी हो, जो बहुत टाइम से अगर इस जर्नी में है, या अगर आप चीज़ें फॉलो करते हो, तो कहीं ना कहीं आपके नेचर पे भी ना थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। मतलब आपको अगर पहले आपका नेचर थोड़ा सा ऐसा होगा ना कि आप लोगों पे गुस्सा ज़्यादा जल्दी कर लेते होंगे, आप किसी को माफ़ नहीं कर पाते होंगे, तो आपका जो नेचर है ना वो धीरे धीरे चेंज हो जाता है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली चीज़ अगर फॉलो करते हो, तो आप जितना ज़्यादा इस चीज़ को फॉलो करते हो, आपके अंदर ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग, काइंडनेस वाली फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। लोगों को जल्दी से माफ़ कर देना, ईजी हो जाना चीज़ों को लेके, पाठ पूजा होना, ये मंत्र चैंट वगैरह, ये आप ज़्यादा फॉलो करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। तो मैं आपको यही चीज़ बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आने का एक यही मतलब नहीं है कि आप घर, गाड़ी, पैसा, जॉब ये मिल जाए, वो पर्सन आ जाए। ये एक्चुअल लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आप फॉलो कर रहे हो तो मुझे लगता है ये आपकी सोल का पर्पस नहीं है, ये आपकी लाइफ का पर्पस नहीं है, बिकॉज ये तो मरते दम तक चलता रहता है। अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई पर्सन सोचे कि अब बस मुझे 1 लाख अब महीने का मिल जाए, मेरा इनकम कहीं ना कहीं से 1 लाख हो जाए, इनफ है, मेरे लिए सही है, तो अब आपको क्या लगता है अगर यूनिवर्स उसको महीने की 1 लाख इनकम उसको देना शुरू कर देगा, तो क्या आगे वो उस इनकम को बढ़ाने की सोचेगा? नहीं, ऑब्वियसली सोचेगा कि ठीक है 1 लाख हो गया, अब 2 लाख और कर लेते हैं। अगर वो 2 लाख भी हो जाएंगे, चलो 2 लाख हो गए, 5 लाख तो लेके जाते हैं, राइट। ऐसे करते 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 उसकी जो इच्छाएं हैं वो कभी नहीं मरती। तो ये एक रियल ट्रूथ नहीं है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में है अगर आपको पता है। तो मुझे लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन के साथ साथ अपने डिज़ायर्स को फुलफिल करने के साथ साथ आपको एक यूनिवर्स, गॉड, डिवाइन पावर आपको एक चांस देती है
कि ठीक है तुम अपनी इच्छाएं पूरी करो, लेकिन इच्छाओं के साथ साथ तुमने जितने भी पिछले जन्मों में कर्म करे हैं, जितने भी तुम्हारे नेगेटिव कर्मा है, जितने भी तुमने दूसरों को साथ बुरा करा, जितने भी चल भले ही इस जन्म में आपने कुछ भी नहीं किया हो, इस जन्म में आपने किसी के साथ कुछ भी बुरा नहीं करा हो, बट पास्ट लाइफ में आपको नहीं पता आपने कितने नेगेटिव कर्मास करे हैं, आप क्या रहे हो, क्या आपके कर्मास थे, आपको नहीं पता। तो यूनिवर्स आपको साथ में एक मौका भी देता है कि तुम इनको भी क्लीन करो, ताकि आगे की तुम्हारी जो जर्नी है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाए, बहुत और ज़्यादा इजी से इजी होती चली जाए, राइट। तो ये एक रीज़न होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक्चुअल में आपकी लाइफ में आने का। तो इसीलिए आप ये मत सोचो कि भाई मैनिफेस्टेशन कर लो, दैट्स इट। एक लाइफ का, एक सोल का पर्पज है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया है तो लॉ ऑफ कर्मा को भी सुधार लो, ताकि एक साथ आपके दोनों काम हो जाए, आपकी डिज़ायर्स भी पूरी हो जाए और दूसरा आप साथ साथ में अपने कर्मास पे भी काम करते रहो, तो दोनों चीज़ें बैलेंस करके आप चलोगे अब, ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा डीप टॉपिक है ये, बट मुझे लगा कि एक चीज़ बताना समझाना भी ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ लोगों को लगता है कि अच्छा मैनिफेस्टेशन करना इनफ है, बट इट इज़ नॉट इनफ फॉर योर लाइफ। आपके सोल का एक पर्पज़ है, दैट इज़ कि अपने कर्मास को भी साथ साथ में क्लीन करते जाओ, ताकि आपकी जो सोल है वो अंदर से लाइट फील करे, अंदर से आपकी जो सोल है उसके ऊपर जो वो बर्डन है। अब एज ए ह्यूमन आपको कुछ भी चीज़ें याद नहीं है, एज ए ह्यूमन आपको नहीं पता कि आपकी जो सोल है वो कितनी पुरानी है, या आपकी जो सोल है वो कितनी ओल्ड सोल है, कितने कितने जन्मों तक आपकी सोल ने क्या क्या सहा है, क्या क्या चीज़ें उसने फील करी हैं, कितने ट्रोमाज उसने फील करे हैं, वो आपको नहीं पता। वो आपकी सोल को सब पता होता है, ठीक है। आपकी सोल को ये भी इनफैक्ट पता होता है पास्ट लाइफ में क्या थे क्या नहीं थे, या आपकी ज़िंदगी का पर्पज़ क्या है, हर चीज़ आपकी सोल को सब कुछ पता होता है। इनफैक्ट जब आप इस दुनिया में आते हो तो आपके इस दुनिया में आने से पहले आपको क्या करना होगा, क्या क्या चीज़ें आप करोगे, क्या क्या चीज़ें आपके साथ एज ए कर्मा क्रिएट हो सकती हैं, वो सब कुछ आपकी सोल को पता होता है। लेकिन फिर भी वो इस दुनिया में आती है, डिसीजन लेती है कि हाँ मैं जाऊँगी इस दुनिया में एज ए ह्यूमन, बिकॉज अगर मैं नहीं गई तो मैं अपने कर्मास को कैसे क्लीन अप कर पाऊँगी, मैं अपने आप को कैसे रिलीज़ कर पाऊँगी, ठीक है। या फिर जितने भी पाप अगर हुए भी होंगे मुझसे तो मैं उसको कैसे अपने आप को उन चीज़ों से कैसे दूर कर पाऊँगी, या अपने आप को रिलीफ कैसे कर पाऊँगी, राइट। तो इसीलिए आपकी जो सोल है वो एक पर्पज लेके आती है कि मुझे इस दुनिया में जाके अपने कर्मास पे काम करना है, और अपने जितने भी लोगों से मेरे कर्मा इधर उधर अनबैलेंस है तो उनको बैलेंस करना है, ये मेरी लाइफ का एक पर्पज है। बट जैसे इस दुनिया में आती है वो ये पर्पज भूल जाती है, और इच्छाओं में, मैनिफेस्टेशंस में, विशेज़ में इतनी खो जाती है ना, इस मोह में इतनी फंस जाती है ना, कि फिर वो इस पर्पज से हट जाती है। अब कुछ लोग यहाँ पे इसको नेगेटिव वे में ले सकते हैं कि अच्छा हम विशेस मांगना बंद कर दें और हम एक साधु संत बन जाएं और हम लोगों को ब्लेसिंग देना स्टार्ट कर दें, ये भी नहीं है, ठीक है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप रिलेशन के अंदर थोड़ा सा अवेयर रहो, आप किसी को नेगेटिव ना बोलो, किसी के साथ नेगेटिव ना करो। अगर आपको कोई भी नेगेटिव बोल रहा है तो समझ लो कि वहाँ पे आपका कोई कर्मा था जो वो कट हो रहा है, ठीक है। स्पिरिचुअल में तो ऐसा बोला भी जाता है कि अगर आपको अपनी लाइफ में ग्रो करना है ना, बहुत ज़्यादा आपको अप लेवल तक जाना है, तो आपकी जो लोग निंदा करते हैं, जो लोग आपको नेगेटिव बोलते हैं, उन लोगों में ज़्यादा रहो, क्योंकि जो लोग आपकी निंदा करते हैं, आपको नेगेटिव बोलते हैं, वो आपके कर्मास कहीं ना कहीं कट कर रहे होते हैं। और जैसे जैसे जितनी जितनी वो आपकी निंदा करते हैं, लोग आपको अगर नेगेटिव बोलते हैं आपके लिए, तो वो आपके जो इतने भी नेगेटिव कर्मास है अपने सर ले रहे होते हैं, और आपके कर्मास कट हो रहे होते हैं। और जितना आपके कर्मा जितनी जल्दी कट होते हैं ना, उतना ही आप अपनी लाइफ के अंदर अप लेवल तक जाते हो, ग्रो आप इतनी ही तेज़ी से आपकी ग्रोथ होती है। सो इसको भी अपनी लाइफ का एक पर्पस समझो, अपनी सोल पर्पस को समझो कि मेरा एक्चुअल सोल पर्पस ये है कि मुझे अपने कर्मास पे भी काम करना है, मुझे अपने कर्मास को भी क्लीन करके इस दुनिया से जाना है। ये भी आपकी सोल का पर्पस है, यही नहीं कि सारी इच्छाएं पूरी कर ली, दैट्स इट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सब कुछ मिल भी गया, आपने सब कुछ अचीव कर लिया, आपने सब कुछ अट्रैक्ट कर लिया, घर मिल गया, गाड़ी एंड ऑल एवरीथिंग, अगर आपने अचीव कर लिया, उसके बाद क्या? उसके बाद तो कुछ ना तो ऐसा पर्पज आपको मिलना चाहिए, आपको उस चीज़ से थोड़ा सा तो अवेयर होना पड़ेगा कि हाँ ये चीज़ है जिसमें मुझे काम करना है, मेरी सोल को काम करना है। भगवान, गॉड, यूनिवर्स
अकेला इन सब चीज़ों के लिए आपको धरती पे नहीं भेजता कि बेटा धरती पे जाओ, अच्छे से रहो, ऐश करो, तुम्हें एक घर मिल जाएगा, एक गाड़ी मिल जाएगी, ठीक है, और अपनी एक लग्जरी लाइफ स्पेंड करो। नो, ये एक्चुअल में भी आपकी सोल का पर्पस नहीं है। गॉड आपको इसी पर्पस के साथ नहीं भेजता। एक यूनिक सा एक अलग पर्पस होता है हर किसी सोल का। कर्मास को क्लीन करने का पर्पस होता है। तो उस पर्पस को जानो, समझो, और वो तभी जान पाओगे जब आप उस डिवाइन एनर्जी से कनेक्शन बनाओगे, थोड़ा सा मेडिटेट करोगे। जितना स्पिरिचुअलिटी में आते हो ना, स्पिरिचुअलिटी में ही आपको आपके सारे क्वेश्चंस है ना, उसका आंसर मिल सकता है, जस्ट लाइक मी। ओके, सो इसीलिए आई होप ये थोड़ा सा डीप टॉपिक था, तो मैं अपनी तरीके से, अपनी तरफ से मुझे लगा है मैंने इसको ईजिली करा होगा, समझाया होगा, ठीक है। और कोई और डाउट हो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ। अब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच।